ऐलान एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहा है अपने सेक्टर 82 के अंदर, और वो यहाँ पर इस तरह का मॉल डेवलप कर रहा है कि वो बिल्कुल सिमिलर लगने वाला है आपको एम्बियंस मॉल की तरह। ये प्रॉपर्टी भी एम्बियंस की ही थी और इस प्रॉपर्टी को ऐलान ने परचेज किया। साथ ही अभी 2 एकड़ का और लैंड वाटिका से ऐलान ने परचेज कर लिया है। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर देखें ऑन एन एवरेज ये 9 से 10 एकड़ के बीच की साइट बन गई है, और इस प्रॉपर्टी में वो फ्रंट साइड में एक 5 स्टार होटल, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पर रिटेल और थर्ड फोर्थ में फूड रेस्टोरेंट, साथ में सिनेमा हॉल, और फिफ्थ फ्लोर पर आपको यहाँ पर वो इंटरटेनमेंट जोन डेवलप करके देगा। ये एक्सपेक्टेड है कि ये प्रॉपर्टी आपको एम्बियंस मॉल से भी थोड़ा सा अपग्रेडेड देखने को मिलेगा और उससे बेटर स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने को मिलेगा। पर इस प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा न्यू गुड़गांव की कमर्शियल लाइफ का। सबसे पहले यहाँ पर जब 2015 से लिविंग शुरू हुई तो उसमें से उन चंद लोगों में से मैं भी था जो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहने आया था। और बेसिक नीड के नाम से सिर्फ चुनिंदा 1-2 दुकानें हुआ करती थी जिसमें से हम लोग परचेज किया करते थे। वो परचेज भी क्या, सब्जियां खरीदते थे। बेसिक नीड का जो परचून का शॉप होता है, स्टेशनरी होती है, इस तरह की कोई शॉप्स हुआ करती थी। एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। पर धीरे धीरे जिस तरीके से फैमिलीज का यहाँ आना हुआ, कॉमर्शियल लाइफ बढ़ती गई। सबसे पहले टाउन स्क्वायर 1 आया, फिर उसके बाद सफायर 83, फिर उसके बाद सफायर 90, उसके बाद आइरिस ब्रॉडवे, फिर SS ओमनिया, और इस तरीके से करते हुए तकरीबन 7 से 8 कुछ मार्केट जो हाई स्ट्रीट मार्केट है वो यहाँ पर डेवलप हुई। बट जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ डेवलप हुई वो हाई स्ट्रीट मार्केट ही हुई। अब हम बात कर रहे हैं ऐलान के बारे में, तो ये इस एरिया का तकरीबन ये भी कह सकते हैं गुड़गांव में 7-8 साल के बाद कोई एक AC मॉल डेवलप किया जाएगा किसी कंपनी के द्वारा। और इस मॉल में जब हम बात करें कि उस ग्रेड की, ये एम्बियंस मॉल की तरह यहाँ पर प्रॉपर्टी रहने वाली है, तो कुछ बड़ी चीज़ लगती है न्यू गुड़गांव के लिए, क्योंकि न्यू गुड़गांव में अभी तक बहुत लोगों का फोकस नहीं था। इवन वो भी टाइम न्यू गुड़गांव ने देखा है जब सोना रोड पर या फिर गोल्फ कोर्स रोड या एक्सटेंशन रोड के जो मैक्सिमम रियल एस्टेट एजेंट्स होते थे वो यहाँ पर डील करना भी पसंद नहीं करते थे, और उनका बताना ही होता है कि यहाँ पर प्राइस डेवलप नहीं होंगे। बट आज इस प्रॉपर्टी के न्यू गुड़गांव के गुण गाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक काफ़ी हाई डेंसिटी हो गई है, हाई पॉपुलेशन देखने को मिलती है। साथ में द्वारका एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी हमारे पास हो गई है, तो हमारा इजी कनेक्टिविटी हो गई है दिल्ली के साथ। अगर कंपेयर करें आप सोना रोड की या फिर उस तरफ गोल्फ एक्सटेंशन रोड की, तो हमारी मेजर कनेक्टिविटी द्वारका के साथ हो गई है। जब हम इस प्रॉपर्टी की यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें तो आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना होगा कि एम्बियंस मॉल की जब प्रॉपर्टी डेवलप हुई तो उसमें सिर्फ वहाँ के 2 या 3 किलोमीटर के लोग नहीं आते हैं। वहाँ पे पूरा दिल्ली NCR में हाईलाइटेड है वो प्रॉपर्टी, पूरा गुड़गांव वहाँ पर आता है। दिल्ली का मैक्सिमम जो पार्ट है, जो मैक्सिमम रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं। इवन कुछ लोगों को तो मैंने ये सुना है कि चंडीगढ़ से लोग यहाँ पर परचेज करने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो उस तरह का डेस्टिनेशन मॉल ये बन गया है। और मुझे बिल्कुल सॉलिड फील होता है कि ऐलान मॉल 82, इस वक्त हम सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बात कर रहे हैं, मॉल 82 जब डेवलप होगा ऐलान का, तो यहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट इसी तरीके से बच जाएगी कि काफ़ी दूर दूर से भी इस प्रॉपर्टी को लोग बाग विजिट करने आएंगे और एक शॉपिंग डेस्टिनेशन यहाँ पर बनने वाला है। न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, इवन द्वारका, इधर SPR, मानेसर का पूरा MCM यानी कि अप्रॉक्स 35 टोटल विलेजेस हैं, जिसके साथ में काफ़ी बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं वो डेवलप हुई हैं। तो वो सभी का सभी यहाँ पर फुटफॉल रहने वाला है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि वो लोग कैसे हो यहाँ का फुटफॉल होंगे, तो सर ऐसे मॉल के अंदर 10 रुपए की चीज़ से लेके 10 लाख रुपए तक की चीज़ मिलती है, तो सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर स्कोप रहता ही है। इवन मेरे लिए भी वहाँ पर ज़रूर स्कोप होगा। अब हम बात करें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका प्रोस्पेक्ट क्या है, प्राइसिंग क्या रहने वाली है, और फ्यूचर में जाके आपको क्या प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, सफायर 83 जब हम सेल कर रहे थे, टाउन स्क्वायर 1 में हम लोग बैठे हुए थे, तो अराउंड 10 to 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की बुकिंग थी। आज इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई अप्रॉक्स 60 to 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पर इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी हाई डिमांड है, जिसमें सप्लाई बड़ा लिमिटेड है। अगर सप्लाई है भी तो खास अच्छी प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और इसी के तर्ज पर ही आपको सक्सेस देखने को मिलता है 83 का, सफायर 83 का, सफायर 90 का, आइरिस ब्रॉडवे का। अब आप देखिए आइरिस ब्रॉडवे जो कि एक बहुत छोटा मार्केट नज़र आता है, बट उसने ब्रांड पे काम किया और आज वो इतनी सक्सेस मार्केट हो गई। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि अगर इस प्रॉपर्टी में जब आपको 800,000 स्क्वायर फीट मिनिमम
इसमें शोरूम मिलेंगे, तो जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करते हैं। और एक पॉइंट और है कि अगर मैं ये देखूं कि मेरे न्यू गुड़गांव में इस वक्त कितने टोटल ब्रांड हैं, अगर आप यकीन मानिए तो 0.01 की अभी टोटली ब्रांड आए हैं। अभी तो मेरे पास बहुत स्कोप है, न्यू गुड़गांव में बहुत स्कोप है। इस ऐसे बोलते हैं ना कि बाहर कंट्री के लोग कहते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर की बहुत स्कोप है, तो मुझे सेम लगता है इतनी पॉपुलेशन आ गई मेरे न्यू गुड़गांव में कि यहाँ पर बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है। आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अच्छी प्रॉपर्टीज़ का फीडबैक न्यू गुड़गांव में काफ़ी अच्छा रहा है, उनका हिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है, उनको अप्रिशिएशन काफ़ी मिला है। यहाँ पे प्राइसिंग अभी तक डिसाइडेड तो नहीं है, बट अप्रॉक्स आइडिया है कि 35,000 रुपीज़ से लेके पर स्क्वायर फीट 42,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर अराउंड 25,000, सेकंड फ्लोर पर 20,000 और फूड कोर्ट के भी अप्रॉक्स यही प्राइसेस रहने वाले हैं पर स्क्वायर फीट में। मिनिमम ग्राउंड फ्लोर पर आपको 800 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू आप सेकंड फ्लोर तक यही साइजेस भी देखेंगे, यानी कि थोड़ा सा सेगमेंट बढ़िया रहने वाला है। ऑन एन एवरेज 1.5 करोड़ से लेके आपको स्टार्टिंग 10 से 12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हम बैक टू बैक आपके लिए वो हर इन्फॉर्मेशन लाएंगे जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए इस प्रॉपर्टी की या फिर गुड़गांव में अगर कोई प्रॉपर्टी फिगर आउट कर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर। जय हिंद, जय भारत।